नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल रिपोर्ट आईएसआई का हसीनाओं से कनेक्शन। वो हसीनाएं कौन हैं, आखिर क्या है उनका आईएसआई से कनेक्शन, कौन सी साजिश रच रहा है आईएसआई। एक आतंकी संगठन है, पाकिस्तान का जानते हैं अच्छी तरह, जो अलकायदा से अलग को बना है। और अब वो उन हसीनाओं का साथ ले रहा है जो कभी मॉडल हुआ करती थी, कभी फिल्मी दुनिया की एक्ट्रेस रह चुकी हैं। कई ऐसी लड़कियां हैं जिनकी उम्र 17 से 18 साल 19 साल, ये बाकायदा अपने जाल में हिंदुस्तान के युवक को फंसाते हैं। वो युवक कौन है? वो ज़्यादातर युवक हैं आर्मी में, ज़्यादातर है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, जो उनके पास बाकायदे कॉल करते हैं, हेलो हाय करते हैं, और फिर शुरू होता है प्यार का सिलसिला, यानी मायाजाल का सिलसिला। ये मायाजाल कहाँ से होता है, कैसे शुरू होता है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं और किस तरह फंसाया जाता है। कहानी एक दो ने 6 लोग की गिरफ्तारी भी है, जो इस चक्कर में आके, यानी हसीनाओं के चक्कर में आके अपनी खुफिया जानकारी, भारत की खुफिया जानकारी इन आईएसआई एजेंटों को सौंप दी। इतना ही नहीं, बाकायदे पाकिस्तान बुलाया गया। पाकिस्तान गए भी 2 दिन 4 दिन 6 दिन रहे भी, 10 दिन रहे भी, उन लड़कियों से मुलाकात की और उनके आकाओं से भी, और फिर वहाँ से शुरू हुआ हसीनाओं का आईएसआई कनेक्शन। आखिर क्या है पूरा मामला, हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान कंगाल होने के कारण पर है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत के खिलाफ हमेशा साजिश रचता रहा है, किसी तरह की साजिश, चाहे फिर आतंकी घटना की, चाहे फिर खुफिया तंत्र जो होता है उसको लीक करने की, यानी जो हमारी आंतरिक सुरक्षा होती है उसको लेकर। इस बार नया पात्रबाज कर रहा है आईएसआई। अब वो हथियार बना रहा है जो कातिल हसीनाओं का, जिसके जाल में फंसकर कई युवक देश की सूचना को पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंट को दे रहे हैं। ऐसे एक कहानी बता रहे हैं एक जवान की, जो इन हसीनाओं के चक्कर में फंस गया और देश के सूचना तंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश की। हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सवाल यही है, आखिर में ये हसीनाएं कैसे फंसाती हैं जाल में। इसी को लोग हम आपको बताएंगे। हमने इस पर बाकायदे तफ्तीश की, हमने भी जाना चाहा कि वो कैसे आइडिया आता है, कैसे लोग मिलते हैं, कैसे हेलो हाय होता है, कैसे इतना परवान चढ़ जाता है, कैसे उनको प्यार हो जाता है कि अपने देश के गद्दारी, देश से ही गद्दारी कर बैठते हैं। यानी अपने समझिए सूचना अपना लीक करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप देश में रहते हैं, कम से कम इतनी गद्दारी मत कीजिए। खूबसूरती के जाल में फंसे शख्स ने बताया कि साल 2022 में, सोचिए 2020-22 के बीच, वो ईसा और मृदुला नाम की लड़कियों के संपर्क में आया था। फेसबुक पर ईसा नाम की आईडी से मैसेज आया और इसने उसे रिप्लाई किया और लड़की से पूछा कि आप कौन हैं। उसने खुद को उदयपुर की निवासी बताई। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के नापाक मंसूबे से पर्दा उठ रहा है। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने ऑपरेशन सरहद, सोचिए इसके लिए बाकायदा ऑपरेशन सरहद बनाया गया, जो राजस्थान पुलिस ने बनाया है। पाकिस्तान की इसकी जो ऑपरेशन सरहद के पाकिस्तान की इस साजिश की पोल खोली। इस मामले में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें एक शख्स पाकिस्तान की एजेंट ने खूबसूरती के जाल में और पैसों का लालच देकर उसे फंसाया। इसके बाद दिल्ली के सेना भवन से कई अहम गोपनीय दस्तावेज की जानकारी ले ली। दूसरे मामले में गिरफ्तार किया गया शख्स सेना की गतिविधियों की जानकारी सीमा पार पहुंचा रहा है। सोचिए 2 लोग शामिल थे, जो वहाँ की जो भी हमारी गोपनीयता थी उसको लीक कर रहे थे। खूबसूरती के जाल में फंसे रवि प्रकाश मीणा, ये वो नाम है। उसने बताया कि सन 2012 में उसने सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए जयपुर में किराए पर कमरा लेकर 1 साल कोचिंग की, यानी तैयारी की। साल 2013 में परीक्षा दी और 2014 में भर्ती की मेरिट लिस्ट हो गई, जिसके पास होने के बाद 1 जून 2015 को सेना भवन नई दिल्ली में तैनाती मिल गई। वो भी कहाँ, रिसिप्ट, डिस्पैच और डाक वितरण के काम में। फेसबुक पर हाय हेलो मैसेज आया
और फिर शुरू हो गया हुस्न का खेल। हम यूँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लड़कियों की उम्र मैक्सिमम 18 से 19 साल। वो कैसे अपने जाल में किसी को फंसाती हैं, कैसे वो ट्रैक करती हैं, उन्हें कैसे मालूम होता है वो कौन बंदा है जो हमें लीक कर सकता है, और किस तरीके से उससे वो राज उगलवाना है, वो जो गोपनीय है। साल 2020 में वो ईशा बंसल और मृदुला वर्मा नाम की लड़की के संपर्क में आया। सोचिए, दोनों लड़के उस संपर्क में आए। उसके बाद 2 लड़कियां थी, मृदुला वर्मा और ईशा। अमूमन होता क्या है हिंदुस्तान में, नाम बदल के जो अपनी फेक आईडी बनाते हैं, उन्हें पता है कि अगर हिंदू है तो इसलिए हिंदू नाम रहेगा, उस नाम से हिंदू हेलो हाय लिख के आएगा। अगर मुस्लिम कोई आईडी है तो शायद वो नाम बदल जाता है, वही मीना, वही परवीना, अजीब अजीब सा नाम आता है। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का मैसेज आता है, हेलो हाय हाउ आर यू, तो आप समझ जाइए वो कौन है। तो एक बार ज़रूर उस पर आप चेक कीजिए वो अकाउंट किसका है, किस कंट्री का है, फेक अकाउंट है या कैसे है, या किस व्यक्ति के द्वारा जुड़ा है आपसे। उसके फ्रेंड लिस्ट में जाइए, देखिए, चेक कीजिएगा। क्योंकि ऐसे ही शुरू करती हैं लड़कियां इस तरह की अपना मायाजाल। शुरुआती दौर में तो आपको लगे कोई हेलो हाय फ्रेंड होगा, लेकिन जब आपसे शुरुआत चैट शुरू करती हैं हेलो हाय, उसके बाद फिर आती हैं वो व्हाट्सअप पे। ये खेल शुरू होता है पूरा व्हाट्सअप पे। बाकायदा वो अपने हुस्न के मायाजाल में आपको फंसाएंगे। हुस्न का मायाजाल वो सोच सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, जानते होंगे। जब वो शुरुआती करती हैं तो अपने आप को आपका सबसे करीबी बताती हैं। इवन देन 2-4-10 हज़ार पैसे की जरूरत पड़ती है तो दे देंगी, आपको भी जरूरत पड़ेगी आप भी दे देंगे। वो पहले विश्वास बनाती हैं, उसके बाद आपको लगाती हैं लत। किस चीज़ का लत? आपको पता है इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? हुस्न का जाल। अगर वो आप उसके हुस्न के जाल में फंस गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और वही वो करती हैं। पहले अपने हुस्न के जाल में फंसाती हैं, फिर आपसे आपके देश के खुफिया जो आंतरिक मामले, आंतरिक चीज़ें, उसको बाकायदे वो डिटेल मांगती हैं। अब सवाल ये कि कैसे शुरुआत इसकी होती है, कौन लोग होते हैं? बाकायदे इसके लिए विंग बनी है, ISI ने बनाई है। वो एजेंट होते हैं, बाकायदे उनके संपर्क में लड़कियाँ होती हैं, 4, 6, 10 लड़कियाँ, हर अलग अलग कंट्रीज़ की, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो। वो उसी भाषा में उनसे बात करती हैं और उसी आईडी बनाती हैं, ताकि वो उससे लगे हाँ अगर मैं हिंदू हूँ तो लड़की हिंदू है, हो सकता है पाकिस्तान रहती है, ताकि वो उसकी जो इमोशनल होता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर सके। शुरुआत वो वहाँ से करती हैं हेलो हाय से, लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकता है, बाकायदे सेक्स तक पहुँचता है, वीडियो कॉलिंग होती है, सब कुछ होता है, और बाकायदे उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। आप अक्सर देखते होंगे इन दिनों ज़्यादातर सूचनाएँ इस तरह की आती हैं कि मेरे अकाउंट को हैक कर लिया, उसने मेरे वीडियो बनाई और उसको वायरल करने की बात कर रहा है। जब डील यहाँ नहीं हो पाती है तो वीडियो वायरल पे आ जाती है, बाकायदे उस पैसे की डिमांड की जाती है, लाखों रुपए। कई लोग फंस गए। बात हम हिंदुस्तान की नहीं कर रहे हैं, किसी भी देश में चले जाइए, इस समय सबसे तेज़ी पे हनी ट्रैप चलता है, चल रहा है ट्रेंडिंग में। बाकायदे हेलो हाय होता है, बाकायदे वीडियो कॉल पर रिलेशन बनता है, उसका उसकी वीडियो बन जाती है। बाकायदे कुछ चंद 1-4 दिन के अंदर उसका कॉल भी आता है, मैं CBI से बोल रहा हूँ, मैं IB से बोल रहा हूँ, मैं रियासत बोल रहा हूँ, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? अमूल सोचिए, जो आदमी पढ़ा लिखा है सब समझ सकता है, जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो नहीं जानता इस चीज़ के बारे में, बाकायदे उनसे पैसे की डिमांड की जाती है, लाखों रुपए, और उन्हें देना पड़ता है इस डर में कि इज्जत न चली जाए। क्योंकि बात सोशल मीडिया की होती है, सोशल मीडिया अब सब है। वो बाकायदे कहते हैं अगर आप नहीं दोगे महज 10 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर आपका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। हमने इसकी पड़ताल की, बाकायदे मेरे 3 अकाउंट हैक कर लिए गए, क्योंकि मैं इसके पीछे पड़ा था। मैं जानना चाहता हूँ कौन लोग हैं जो इस तरह का खेल करते हैं, उनकी विंग्स कहाँ कहाँ बैठे हैं। पाकिस्तान में कि खेल करते हैं बंगाल से, खेल करते हैं आसाम से। ये बाकायदे वो जोन है जहाँ पे वो लड़कियाँ बाकायदे कॉल गर्ल होती हैं, बाकायदे उनकी हायरिंग होती है। आपसे कॉल आता है, बात शुरू होती है, उसके बाकायदे वीडियो की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। जो आप करेंगे स्वाभाविक आपको पता है क्या करेंगे। फिर बाकायदे इसकी रिकॉर्डिंग के बाद आपको बाकायदे
उसका वीडियो एक लिंक भेजा जाएगा कि आप क्या कर रहे थे, आप देखिए। शायद आप थोड़ा शर्मिंदा होंगे, लेकिन डर भी होगा कि मुझे रिकॉर्डिंग भेजने का मकसद क्या था। फिर बाकायदे कॉल आएगा कि आप चाहते हो इसे डिलीट करना या अपलोड। 10,000, 15,000, 20,000। जो इस दौर से नहीं गुजरा उसे तो नहीं मालूम है ना, वो तो डर रहा है कि कहीं क्या ना हो जाए मेरे साथ, मेरे घर वाले जान जाएंगे, परिवार वाले जान जाएंगे, मेरी पत्नी जान जाएगी, मेरी बच्ची जान जाएगी, तो क्या सोचेंगे। लिहाजा डर से वो कितने ऐसे हैं जो सदमे से उनकी मौत भी हो गई। हालांकि इसका खुलासा कोई नहीं किया, ना पुलिस कर सकती है, क्योंकि कोई कंप्लेन नहीं, कोई दर्ज नहीं। अमूमन जो बच्चा 11 साल का, 12 साल का है, यंग एज का है, अगर उसके पास इस तरह कॉल आती है, इस तरह बातें करता है, इस तरह वो वीडियो में हरकतें करता है, और उसके बाद इस तरह की डिमांड आती है, तो मजबूरी में कहीं से भी देगा वो, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि सच्चाई है क्या, ये अकाउंट है क्या किसका। वो तो मेरी दोस्त थी। जो अगर आप उस दौर से गुजरे हैं तो आपके लिए कोई बात नहीं है, आप समझ जाएंगे क्या है क्या मामला, कौन लोग ये हैं। लेकिन अमूमन 90% लोग नहीं जानते हैं उस हेलो हाय का मतलब क्या होता है। अगर आप बातें आगे बढ़ी, देश की गोपनीयता भंग कर देना चाहते हो आप उनको, तो कोई बात नहीं। और नहीं दी तो बाकायदे इसके लिए ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता है। शुरुआत वॉइस कॉल से हुई, जब उस बंदे ने, उसे विश्वास नहीं हुआ यह फेक अकाउंट। उसने कहा साहब आई एम ए गर्ल, आई एम हियर पाकिस्तान। तब उसने कहा यू कॉल मी, आई विल वांट टू सी चैट टू यू, टॉक टू यू, बिकॉज मोर गर्ल्स विद फेक आईडी। तब उस बाकायदे कॉल करती है। लड़की ने इस बात पर कुछ डाउट हुआ, उसने कहा अगर तुम्हारी फेक आईडी फ्रॉड नहीं है तुम मुझसे मैसेंजर पर वॉइस कॉल करो और वीडियो कॉल करो। इस पर लड़की ने वॉइस कॉल की और वीडियो कॉल भी की। भरोसा कायम करने के लिए कुछ दिनों बाद लड़की उसे व्हाट्सअप वीडियो कॉल भी करने लगी। सोचिए शुरुआत कहाँ से हुई, फेसबुक से, मैसेंजर से, वीडियो कॉल से, ऑडियो कॉल से, फिर व्हाट्सअप कॉल। अब सोच सकते इतना का दौर से गुजर रहा था, यानी आपकी विश्वसनीयता उसके साथ है और आप भी उसके साथ हो। इस दौरान ईसा की तरह ही एक और लड़की मुलाकात हुई, उसका नाम मृदुला वर्मा था। एक लड़की और उसने भी अपने हुस्न में फंसाया। सोचिए अगर एक से बात करती है तो दूसरे तक जाए, उनके बकायदा प्लान होती है, टारगेट होता है 1 2 3, एक नहीं तो दो नहीं, तीसरा सही। भाई आदमी एक बार फ्लॉप हुआ, 2 फ्लॉप, तीसरा तो फंसेगा मायाजाल में। बस लड़का दोनों के साथ था, ईसा के साथ भी, मृदुला के साथ भी। अब दोनों की जरूरत कहाँ पड़ी, कैसे कैसे मिलते थे लोग। 3 मई 2022 को ईसा ने कॉल करके उसे बताया कि उसके डिफेंस में नौकरी मिल गई है और उसके मिठाई खाने के लिए हर्ष नाम की आईडी पे 3,000 रुपये भेज दो। सोचिए डिफेंस नौकरी का बहाना बना के 3,000 रुपये मांगे। ठीक ऐसे ही जो मृदुला है उसने भी पैसे दिए, इधर भी हुआ उधर भी, दोनों तरफ डबल गेम। दोनों लड़कियां कहती हैं थी कि उससे शादी करेंगी। इस दौरान दोनों ने जरूरत पड़ने पर मदद मांगी, यानी एक दूसरे की मदद का भरोसा भी दिया। युवरागत रवि अभी तक इस बात से अनजान था कि दोनों लड़कियां ISI की एजेंट। तो मैंने शुरू में कहा हेलो हाय होगा, लेकिन वो कौन होगा आपको मालूम नहीं होगा। पर्दे के पीछे कौन कहानी रच रहा है, आखिर वो कौन सा ऐसा एजेंट है जो आपके साथ जुड़ा है, आपकी गोपनीयता, आपके देश का पूरा गोपनीयता अपने पास लेना चाहता है। दोनों लड़कियों ने रवि को हुस्न के जाल में फंसाया। हुस्न के जाल समझ सकते हैं। उसके विभाग की अहम जानकारी फोटोग्राफ के जरिए लेनी शुरू कर दी। रवि अपने मोबाइल से फोटो लेकर दोनों को व्हाट्सएप भी भेजता था और पूछताछ में आरोपी ने कबूल भी किया। उसने ईसा के करीब 40 पन्नों का फोटोग्राफ भेजा। सोचिए 40 पन्नों का। ईसा से उसके आखिरी बार 4 अक्टूबर 2022 से बात हुई थी। सोच लीजिए उसने पन्नों में डिफेंस मिनिस्ट्री की गोपनीयता जानकारी शेयर करने की बात एक्सेप्ट की। बकायदा पुलिस ने इसको अरेस्ट किया, इसको जानकारी दी कि हमने क्या क्या चीज़ें भेजी उसको। ISI के नापाक इरादों को कामयाब करने में लगा था रतन खान। एक और नाम आया इसमें, रतन खान का। अब आप सोचो रतन खान कौन है। इसी तरह से दूसरे मामले में 6वीं क्लास का पढ़ा रतन खान, 6वीं क्लास का था, सोचिए कि मास्टरमाइंड, उसको भी गिरफ्तार किया गया। वो ISI के नापाक इरादों को कामयाब करने में लगा हुआ था। पूछताछ में उसने बताया कि 1991 से अब तक अपने भाई शेख हसीना, बहन
और रिश्तेदार से मिलने के लिए 7 बार पाकिस्तान गया। सोचिए, 7 बार पाकिस्तान गया। मई 2018 में 2 महीने का वीज़ा लेकर वो पाकिस्तान पहुंचा हुआ था। वो वहाँ पर मौसी के घर में रुका हुआ था। इसी दौरान एक होटल में गया। वहाँ उसकी मुलाकात खलीफा नामक युवक से हुई और उसने कहा, हमारे लिए काम करोगे? इस पर उसने पूछा कि क्या काम करना है, तो उसने कहा कि भारत वापस जाके सेना की गाड़ियों का फोटोग्राफ लो। सोचो, शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ पहुँचा? सेना की गाड़ी, फोटोग्राफ। सेना की गाड़ियों की तस्वीरें खलीफा को भेजना शुरू कर दी। पाकिस्तान से लौटने के दौरान उसने 20,000 रुपये उस शख्स दिए और कहा, चिंता मत करो, भारत जाओ और अपने आसपास के कुछ फोटो वगैरह भेजो। वापस आने के बाद उसने बॉर्डर पर आबादी वाले जिलों के बाग, फूल, रेल की पटरी और अन्य तस्वीरें खलीफा को व्हाट्सएप पर भेजी। इसके 5 से 6 महीने बाद उसने सेना की गाड़ियों की तस्वीरें फिर खलीफा को भेजना शुरू कर दी। पुलिस की सूचना में आरोपी ने बताया कि खलीफा ने व्हाट्सएप कॉल करके कहा, मैं आपके लिए पाकिस्तान से एक तोहफा भेज रहा हूँ। खलीफा ने एक पाकिस्तानी एजेंट के जरिए सोने की अंगूठी भेजी। सोचिए, जो पाकिस्तान आज कंगाल है, भुखमरी की कगार पे है, लोग ताने ताने को मोहताज है, वहाँ पे बाकायदे सोने की अंगूठी भेजी जा रही है। सोचिए, उनकी फंडिंग कहाँ से होती होगी, कहाँ से पैसे आते होंगे इतने? ISI का कितना तगड़ा नेटवर्क है, कितने देशों में उसका साम्राज्य चलता है, जहाँ से आतंकवादी गतिविधियाँ लिप्त होती हैं। वो देश को बर्बाद कर देता है। वहाँ ब्लास्टिंग चीज़ें को अलग अलग, ISI का नाम आप सुने ही होंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यह सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद आरोपी ने भारतीय कंपनी के सिम कार्ड से पाकिस्तान एजेंट को सोशल मीडिया का एक्सेस दिलाया। सोचिए, इतनी बड़ी बात कर दी। शुरुआत कहाँ हुई? हुस्न से लेकर हुस्न तक, यानी हुस्न का मायाजाल। ईसा, मृदुला ऐसे ही लड़के हैं। अगर आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ऐसी न जाने कितनी फेक आईडी हैं जो आपको एक पल में बर्बाद कर सकती है। यानी एक पल में आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा आपके लिए कौन थी, वो कहाँ चली गई। बाकी आप उनसे ज़रूर सतर्क रहिए जो इस तरह के हेलो हाय के मैसेज करते हैं। सिलसिला हेलो हाय शुरू होता है, लेकिन कहाँ तक जाता है, ज़रा गौर करने की बात है। आपको ध्यान देने की और बचने की ज़रूरत है, ताकि कोई आपको भी हेलो हाय करके अपने हुस्न में ना फला। ईसा, मृदुला आपकी भी ज़िंदगी में ना आए, इसके लिए आप सावधान रहिए और अपना ख्याल रखें।